गुड मॉर्निंग साथियों। आज एक नए टॉपिक से हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है कि गलत पेरेंटिंग, यानी अगर आप पेरेंट हैं और आपने गलत गाइडलाइन पकड़ लिया है तो उसके अंजाम गलत हो सकते हैं। इसी टॉपिक को हमने बनाया है और दो आपको घटनाएं हम बताएंगे। पहली घटना तो बताएंगे कि मुजफ्फरनगर की दो बेटियों ने मिलकर अपने किसान पिता की हत्या कर दी और हत्या का मुख्य कारण यह था कि जो पेरेंट थे किसान, वो बच्चियों की गाइडलाइन सही नहीं कर पा रहे थे। जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि गाइडलाइन की भी सही ज़रूरत है, तो उसका अंजाम आप देख लीजिए। गाइडलाइन सही ना होने से ऐसे विचार हो गए कि बेटी ने ही पिता की हत्या कर दी। बड़ा दुखद है। तो पेरेंट्स इसको ध्यान दें कि एक अच्छे पेरेंट्स को कंसल्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी पेरेंटिंग कैसे करे। वो ये ना समझे सारी चीज़ वो सही कर रहा है। हो सकता है कि आपके आपके बच्चों में इतनी ज़्यादा विचार में डिफरेंस हो जाए कि वो हिंसा में परिवर्तित हो सकते हैं। उसकी मिसाल मुजफ्फरनगर में है। जबकि माना जाता है कि बच्चियां जो है अपने पिता से बहुत ज़्यादा करीब रहती हैं, लेकिन हत्या कर दिया उन लोगों ने। और दूसरी घटना जो है वो लखनऊ की है। वहाँ एक पैथोलॉजी चलाने वाले मानवेंद्र सिंह ने जो है अपने बच्चे को पढ़ाया और उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। बच्चा इसके लिए तैयार नहीं था लखनऊ में, और अच्छे परिवार के थे। उन्होंने एक अच्छी रकम भी उस बच्चे के नाम कर दिया था। उसकी कोचिंग कराना चाह रहे थे नीट की, लेकिन वो बिजनेस करना चाह रहा था। बताइए, करना बच्चे को था, लेकिन पिता की पता नहीं कौन सी जिद थी कि वो बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाह रहे थे, बिजनेस नहीं कराना चाह रहे थे। और इतना ज़्यादा उन लोगों में लड़ाइयाँ हुई कि आखिर बच्चे ने जो है वो अपने पिता की हत्या कर दी। ये डिफरेंसेज हैं, विचारों में फ़र्क है, और इसको साइकोलॉजी के हिसाब से डील करने की ज़रूरत है। ना कि आप ये कह देंगे कि नहीं बच्चे गलती थी, पिता गलती थे। मैं गलती किसी की नहीं कह रहा हूँ। यहाँ समझ की ज़रूरत थी, साइकोलॉजी की ज़रूरत थी। साइकोलॉजी ये कहती है कि पिता को चाहिए था कि वो काउंसलिंग करते। अगर बच्चा नहीं मान रहा है, डॉक्टर नहीं बनने के लिए तैयार है, तो उसे छोड़ दिया जाए। ये साइकोलॉजी कह रही है, उसे बिजनेस ही करने दिया जाए। देखिए, पर्सनल अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपना ये गलत है। अगर किसी को लग रहा है कि हमारा बच्चा बेहतरीन जो है पुलिस ऑफिसर बन जाए, सिविल ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और बच्चा नहीं तैयार है, बच्चा कलाकार बनना चाह रहा है, बच्चा ठेकेदार बनना चाह रहा है, बच्चा बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, तो आप उसको रोकिए मत। अगर आप रोक रहे हैं तो ये साइकोलॉजी के खिलाफ है, और ये पेरेंटिंग के रूल के खिलाफ है कि आप किसी साइकोलॉजी के खिलाफ जा रहे हो। आप प्रयास तो कर सकते हो, आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है इस हद तक नहीं जा सकते हो कि वो मतभेद हिंसा में बदल जाए। बच्चों से आप कह तो सकते हो, लेकिन कहने की एक सीमा है। अगर वो नहीं मानता है तो आप साइकोलॉजी ये कह रही है कि उसे वह करने दिया जाए जिसे वो चाह रहा है। मैं आग्रह करूँगा तमाम जो है माता पिता से कि वो बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें और अपने हिसाब से जॉब करने के लिए, कैरियर चुनने के लिए दबाव न डालें। इसका अंजाम भयानक होता है, जो लखनऊ में हुआ है, और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी और बेटे को जेल की हवा खानी पड़ेगी। पूरा परिवार तबाह हो गया।
मेरा आग्रह समाज से है कि साइकोलॉजी को समझें, कंसल्टेंट को रखें और बात को समझें। बिना समझे अगर समाज नहीं चलता। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि पिता ने जो कहा और वो पुत्र मान लेगा, ऐसा नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें और ध्यान देने की आवश्यकता भी है।